नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आज प्रश्नों की संख्या लगभग आपके 100 रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितने बच्चे नए बच्चे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसके माध्यम से आप सभी वीडियो एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है हमने आपको बता दिया था। ठीक है, छोटा अगर गद्यांश हो तो गद्यांश को पढ़ सकते हैं पहले, और बड़ा गद्यांश हो तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, इसके बाद उसके आंसर दीजिए। तो ये आपके कह सकते हैं 3 नंबर आपके हैं, आसानी से मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके चौथे से। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी बच्चे जो आ गए हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दे भाई। चलिए आपका पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो कि 4 नंबर से है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। चलिए 4 का जवाब दीजिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी, अहिंसा। अहिंसा शब्द जो है ये आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग है, से सभी आपके यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। वेरी गुड, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चलिए 6 का जवाब दीजिए। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है आपका कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ऋतु। अर्थात ऋतु कैसी है? वर्षा ऋतु है ना। हमने आपको बताया था कैसा और कैसी से अंतर निकाल सकते हैं अगर वर्ड में यूज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 7 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर भुजंग का पर्यायवाची आप देख सकते हैं, यहाँ पर जवाब आपका बी सही हो जाएगा, गरुड़। ठीक है ना, आपका भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ नहीं है, जबकि सर्प, ब्याल और पनंग इसके आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 8 नंबर, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन है? यहाँ पर आपका विशेष से पूछा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर घर अर्थात घर क्या है? बड़ा है। ठीक है, आदमी कैसा आदमी है? छोटा आदमी है। ठीक है, और वस्त्र कैसे हैं? तो आपके कह सकते हैं नीला वस्त्र है, तो वस्त्र यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात घर, आदमी, वस्त्र ये आपका विशेष से हैं, और नीला, छोटा और बड़ा ये आपके यहाँ पर विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसका जवाब यहाँ पर सही आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाच्य होते हैं, वाच्य होते हैं भाई कितने होते हैं? जवाब दीजिए यहाँ पर फटाफट, काफ़ी लंबा टेस्ट है आज। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कि कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में भाववाच्य बताइए। चलिए 10 का जवाब दीजिए। भाववाच्य यहाँ पर बताइए कौन सा है? तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएंगी। यहाँ पर जो ऑप्शन है अब चला जाए, यहाँ अपने भाव से प्रतीत हो रहा है कि अब चला जाए, मतलब खुद से कह रहा है। जैसे मान लीजिए जंगल में है और अपने भाव से कह रहा है अब चला जाए, मतलब आप लोग बोलते हैं ना काफ़ी रात हो गई है अब चलते हैं। तो यहाँ पर जवाब आपका बी सही हो जाएगा, अब चला जाए। यहाँ पर आपका भाववाच्य प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भाव जो है वो क्रिया की प्रधानता का बोध हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई? 11 का जवाब दीजिए यहाँ पर।
जो समुच्चय बोधक होता है याद रखिएगा वो आपका अभिकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं, और ये सदैव आपके अपवर्तित होते हैं अर्थात अभिकारी ये कह सकते हैं अव्यय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं कितने होते हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर हिंदी में वचन होते हैं आपके दो होते हैं, सिर्फ दो होते हैं। ठीक है, आपके संस्कृत वाले शब्द नहीं, यहाँ पर दो आपके एक वचन और आपका बहुवचन, हिंदी में सिर्फ यही होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, आपका जवाब देना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका जो चौपाई है ये आपका सममात्रिक छंद है, और कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं जो कि एक आपका सम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और अर्ध सममात्रिक छंद में आपका दोहा हो गया, सोरठा हो गया, उल्लाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 14 जवाब दीजिए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए यहाँ पर, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर कमला जो होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ना कि सरस्वती का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इच्छु का तद्भव रूप बताइए, इच्छु का तद्भव रूप बताना है, तो यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट को यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है जवाब, यहाँ पर इच्छु का जो आपका हो जाएगा वो आपका ईक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ईक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है तो कैसी शब्द है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शब्द बना है दो आपके विभिन्न स्रोतों से बना है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका संकर शब्द है। ठीक है, रेलगाड़ी कैसी है, आपकी संकर शब्द है, अर्थात रेल शब्द जो आपका है ये आपका अंग्रेजी है और गाड़ी जो है ये आपकी हिंदी है, अर्थात जब दो भाषाओं से मिलकर बनती हैं तो वो आपका संकर शब्द कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए छायादार हो गया, या आपका रेलगाड़ी हो गई, या आपका सीलबंद हो गया, ये सभी आपके होते हैं संकर शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, थोक का पर्यायवाची बताइए, थोक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर थोक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा भाई, आप लोग पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह पढ़ते रहिए। चलिए यहाँ पर थोक का पर्यायवाची बहुत सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, पर्यायिक हो जाएगा। ठीक है, थोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायिक हो जाएगा, अन्य सभी विकल्प आपके यहाँ पर आपके गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विभु का पर्यायवाची है, विभु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, 18 जवाब दीजिए, विभु का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक और आपका नित्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 18 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि व्यास का विलोम बताइए। चलिए व्यास का विलोम बताना है आपको, व्यास का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही आ रहा है जवाब, यहाँ पर व्यास का विलोम आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए समास हो जाएगा। ठीक है, समास हो जाएगा, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तृत होता है, लघु का विलोम क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, 20 का जवाब दीजिए, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, 20 का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, छक्का पंजा करना मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा गया है, 21 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अधिमानता में जो आपका उपसर्ग मतलब पहले आपका लगा होगा ना, सही है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर अधि जो आपका है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। कह रहा है आपसे विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका उप प्रधानाचार्य है ये आपका है क्या,
यहाँ पर आपका 22 का जवाब क्या हो जाएगा? ये जो आपका है ये आपका तत्सम उपसर्ग का काम करता है, ठीक है। उप लगा है तो ये आपका उपसर्ग है और कैसा आपका, तो तत्सम उपसर्ग आपका यहाँ पर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रत्यय होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। प्रत्यय होता है तो क्या होता है? 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपके शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं? प्रत्यय जो आपके होते हैं एक शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? चलिए 24 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, सही है। और आपका यहाँ पर दिया है सी नंबर, जो कि दिया है आपका कौन सा? उन्नत का अवगत दिया है। तो भाई आपको पता है कि उन्नति का आपका अवगत आपका कह सकते हैं नहीं होता है, ठीक है। उन्नति का अवनति होता है, ठीक है। उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है, ना कि अवगत होता है। तो इस प्रकार से सी आपका गलत है, वहीं पर आदान का प्रदान आपका ये सही है, ठीक है। सी नंबर आपका गलत है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। चलिए 25 का जवाब दीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्द आपके भेद आपको कितने हो जाएंगे? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। आपके 2 होते हैं, आपके विकारी और आपके अविकारी, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल में पूछा गया था, पनही शब्द का तत्सम रूप। पनही शब्द का तत्सम रूप 2016 में यूपी ट्रिपल में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और पहली बार हमने हिंदी का पेपर दिया था, समझिए, तभी ये क्वेश्चन आपका आया था। तो यहाँ पर पनही का जवाब दीजिए भाई। चलिए 26 का जवाब दीजिए। 26 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। पनही शब्द का तत्सम रूप जो आपका हो जाएगा वो आपका उपनाम होता है, याद रखिएगा, उपनाम होता है, ठीक है। ये जूता चप्पल वाले मत समझ लेना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर पूछा गया है कि उद्यान का शुद्ध आपका रूप आपको बताना है। अर्थात ये जो आपका ये है, ये आपकी जो तोड़ तोड़ के बनाया गया है, किस शब्द से मिलकर बना है ये शब्द? तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका बना है किससे बना है। देखो उद द या न, यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो आधा दा आपका बनेगा कौन सा? सी वाला। ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयूर में संधि बताइए। सरयूर में संधि बताइए। 28 का जवाब दीजिए। सरयूर में, सरयूर में अर्थात कह सकते हैं कि अगर इसे तोड़ेंगे तो सरयू धन ऊर में बनेगा, और जो कि आपका दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि आपकी यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? किस धातु से भाषा बनी है? 29 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका 29 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भाष धातु से बनी है, ठीक है। किससे बनी है? भाष धातु से बनी है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला दिया गया है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि बताइए। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि आपसे पूछा है और यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? धातुष्मा। धातुष्मा में आपकी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ये भी आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। 30 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। धातु धन ऊष्मा आपका बनेगा, ठीक है। धातु धन ऊष्मा अर्थात धातुष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? 31 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष के योग से बनता है, आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास बनता है, ठीक है। कर्मधारय समास, और इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद में उत्तर पद का विशेषण और विशेष का संबंध होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ चरण कमल, चंद्रमुख, महादेव, ठीक है। चलिए अगला है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? 32 का जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत सही। ऐसे ही आपको, ऐसे अगर आपके कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि नहीं आपकी हिंदी कंप्लीट हो रही है।
तो 32 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। चलिए 33 का जवाब दीजिए उपसर्ग। और उपसर्ग आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा 33 का आपका ए, उसे भी ये आपका शब्दांश अर्थात उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ आपका प्रकट करता है। ठीक है, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता होती है किसमें होती है। चलिए बताइए लिपि की आवश्यकता किसमें होती है। बिल्कुल सही जवाब है, लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भाषा को लिखने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली आपकी जो आई है कहाँ से निकल के आई है। खड़ी बोली जो आपकी आई है कहाँ से निकल के आई है, जवाब दीजिए। तो खड़ी बोली आपकी आई है पश्चिमी हिंदी से। हमने बताया था पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियाँ होती हैं, उनमें से आपकी कह सकते हैं खड़ी बोली आपकी आती है। ठीक है, कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है। 36 का जवाब दीजिए यहाँ पर। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो कि 52 लिपियाँ होती हैं, याद रखिएगा कितनी होती हैं, कुल लिपियाँ आप कितनी होती हैं, 52 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य स्वर किसे कहते हैं। चलिए 37 का जवाब दीजिए मध्य स्वर। और मध्य स्वर आपका कौन सा हो जाएगा, मध्य स्वर बताइए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपके आको, अर्थात ये किस प्रकार से जो जीभ के जो आपका मध्य से आपका वर्ड निकलता आ, ये आपकी जीभ से होता है, थोड़ी सी गोलाई ले लेता है। ठीक है, इसको बोलने में। और कुछ स्वर आपके आगे से निकलते हैं, कुछ आपके पश्च स्वर होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी है ये आपका आ है, ये आपका मध्य स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कंठ वर्ग बताइए, कंठ वर्ण बताइए। 38 का जवाब दीजिए कंठ वर्ण आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए अच्छे से पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर निकल के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आ, हा और आपका विसर्ग, ये जो आपके आते हैं आपके कंठ वर्ग में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर आपका राइट आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रा धन माँ का रूप बताइए, रा धन माँ का रूप बताइए। 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्थात कह सकते हैं अगर इसे हम जोड़ेंगे तो आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट सी, ये आपका निकल के बन के आएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो 40 नंबर है जो प्रा में है, तो प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, प्रा में जो पूर्ण वर्ण है कौन सा है। तो देखो जो आपका पा है वो आधा है, लेकिन जो रा है यहाँ पर आपका पूर्ण है। 40 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक टेस्ट आपने आप सॉल्व करिए, अब दूसरा टेस्ट आपका यहाँ पर चालू हो गया है यहाँ पर, जो कि एक चैप्टर है। ठीक है, चलिए बताइए चिड़िया का बहुवचन रूप बताइए। चलिए फटाफट आंसर आपको लगाना है, अभी आपको 55 प्रश्न और लगाने हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप बताइए। चलिए 1 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, चिड़िया का आपका होता है चिड़िया होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा चिड़िया। देखो ये टेस्ट पेपर जो आपका ये है थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि चैप्टर वाइज है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, और सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। 2 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, खूंटियाँ होता है, याद रखिए। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, खूंटियाँ होता है। चलिए अगला जवाब दीजिए, आंसू का बहुवचन बताइए। आंसू का बहुवचन बताइए। 3 का जवाब दीजिए, आंसू का बहुवचन। तो आंसू का बहुवचन आपका आंसू ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आंसू ये भी लिखा है और ये पॉइंट लिखा है कि पद ही बहुवचन है, तो याद रखिएगा, इसको मत लगाइएगा, इसको आपको लगाना है कि ये जो पद ही है वो आपका हमेशा बहुवचन होता है। ये आपसे बोलेगा हमेशा बहुवचन में, तो शब्द क्या लगाएंगे, हमेशा शब्द वाले को लगाएंगे। तो इसमें से आपको समझ में आ गया कि इसको नहीं लगाना है, इसको सही लगाना है कि पद ही बहुवचन है, इसलिए तो बताया गया है कि ये जो पद है ये बहुवचन है। ठीक है ना, तो इस पद में आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको मतलब लगा देना क्योंकि फोकस इस पर कराया गया है। ठीक है, पद ही बहुवचन है। चलिए 4 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, 4 का जवाब दीजिए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सी नंबर है मित्रता, मित्रता में क्या है आपकी, ये आपकी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पर कोई जो शब्द है ये आपका है क्या, 5 का जवाब दीजिए। तो भाई कोई जो शब्द है ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, याद रखिएगा क्या है आपका, ये सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा बताइए, अर्थात क्रिया से बनने वाली जो आपकी भाववाचक संज्ञा है कौन सी है, 6 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिया आपकी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ए नंबर है थकावट, ठीक है। तो क्रिया आपकी थकना है, वहाँ पर आपकी कह सकते हैं भाववाचक बन गई है थकावट, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए 7 का जवाब दीजिए, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, 7 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कवि आपकी एक कह सकते हैं जाति होती है, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपकी जातिवाचक संज्ञा, 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नांकित में अभिकारी शब्द बताइए, अभिकारी शब्द जिसका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं। चलिए 8 का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखो नारी को बदल सकते हैं, सर्दी को गर्मी, मीठे मीठा। यहाँ पर जो सी नंबर आपका परंतु है, परंतु को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर अभिकारी शब्द हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपका रिपीट हुआ है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल जवाब दीजिए फटाफट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, कर्म और भाव, ठीक है। चलिए अगला है, अभिकारी शब्द होता है, अभिकारी शब्द कौन सा होता है, यहाँ पर हमने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो 4 होते हैं आपके होते हैं विकारी, अदर जो होते हैं आपके वो होते हैं अभिकारी। तो यहाँ पर आपका जो आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, ये आपका अव्यय जो है वो आपका अभिकारी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, वेरी गुड, उसे हम लोग धातु बोलते हैं, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है। चलिए जवाब दीजिए, 12 का जवाब दीजिए। यहाँ पर हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हस्ताक्षर जो आपका है हमेशा बहुवचन में ही रहता है, ठीक है। वर्षा में मत लगा देना, वर्षा अर्थात जो कह सकते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वह हमेशा आपकी एक वचन में होती है, तो वर्षा आपकी एक वचन होगी, लेकिन यहाँ पर जो हस्ताक्षर है ये आपका हमेशा हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े बना हुआ है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े से बना हुआ है, 13 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम लोग देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, ठीक है, 13 का जवाब देखिए। यहाँ पर ये बहिन, इसमें किसी प्रकार का कह सकते हैं स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े हुए आपका ये बना है, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रत्यय आपका जुड़ा नहीं है। आंसर राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 14 जवाब दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 14 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दही कैसा है, अर्थात ये तो आपका कह सकते हैं पुल्लिंग है, यहाँ पर मसी, मसी आपका जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, भविष्य काल आपसे पूछा है, 15 के जवाब दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, 15 का ऑप्शन आपका बी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आपका ये भविष्य काल है, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 16 का जवाब दीजिए भाई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर वो अगले साल आएगा, अर्थात यहाँ पर अधिकरण कारक आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 16 का डी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलो मतलब कि वो अगले साल को आएगा, इस प्रकार से कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चाकू शब्द का बहुवचन होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे प्रश्नों से। चाकू शब्द का बहुवचन होगा, 17 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए चाकू का हमेशा चाकू ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चाकू का चाकू ही होता है, ऑप्शन राइट 17 का ए सही हो जाएगा। काफ़ी बच्चे गलती कर रहे हैं, ए नंबर आपका हो जाएगा, चाकू का चाकू ही होता है। चलिए अगला है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए 18 का जवाब दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, विद्वान का विदुषी होता है। याद रखिए क्या होता है, विदुषी होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। भाई आप लोग वीडियो लाइक करिए। देखिए इतनी देर तक बोलते बोलते हो गया, आप लोग वीडियो लाइक नहीं किया है। भाई वीडियो लाइक करने में कोई आपको दिक्कत होती है, या आपका एमबी खर्चा होती है, या आपके पैसे खर्चा होते हैं? हम तो इतना बोल के आपको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो लाइक करने में कोई दिक्कत होती है आपको? लाइक तो कर दिया करिए, हमें भी मोटिवेट किया करिए। हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आप भी मोटिवेट कर दिया करिए। चलिए अगला है कि नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। 19 का जवाब दीजिए। चलिए 19 का यहाँ पर कह सकते हैं नरेश सो रहा था, इसका मतलब अभी कि यहाँ पर जो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अभी आपको ये नहीं पता है कि जगह है या नहीं जगह है, इस प्रकार से बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। कौन सा शब्द युग्म गलत है। चलिए यहाँ पर आपको देना है जवाब 20 में। तो यहाँ पर आपका दिया है चिड़िया का चिड़ियों, तिथि का तिथियां, नदी का नदियां, जनता का जनताएं। जनताएं भाई आपका नहीं होता, जनता का जनता होता है। इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी आपका यहाँ पर गलत युग्म है। चलिए 21 का जवाब दीजिए कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। 21 का जवाब दीजिए। यहाँ पर अशुद्ध आपका कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पर जवाब सही क्या है। तो देखो नेता का नेत्री होता है, धाता का धात्री होता है, दाता का दात्री होता है। यहाँ पर दिया है कर्ता का कत्ती, कत्ती नहीं होता है, कर्त्री होता है। यहाँ पर इस प्रकार से रा उड़ेगा, याद रखिएगा। कर्ता का कर्त्री होता है अर्थात रा उड़े जाएगा यहाँ पर जिस प्रकार से, ठीक है। तब ये आपका सही माना जाएगा, अर्थात त्रुटि आपकी किस में है, ए वाले में आपकी है त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्णकालिक क्रिया है। किसमें पूर्वकालिक क्रिया आपको पूछा है, पूर्वकालिक क्रिया पूछा है भाई, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर पूर्व क्रिया मतलब वो कह सकते हैं क्रिया आपकी पूर्व यहाँ पर हो चुकी है, जो कि 22 का ऑप्शन राइट आपका। उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा, उसने नहाकर भोजन किया। ये क्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। तो जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ा का अन्य लिंग रूप बताइए। बछड़ा का अन्य लिंग रूप बताइए। चलिए 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बछड़ा का यहाँ पर भाई आंसर आपका हो जाएगा बछिया, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बछिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बालक का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। बालक का स्त्रीलिंग पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है बालक का हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी। इस वाक्य का पुल्लिंग शब्द कौन सा है। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिया था वो स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका आपका पुल्लिंग बनाना है। 25 का जवाब दीजिए। तो हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग लिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग बताइए, जो कि हमेशा से पूछा जाता है। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 26 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर जो कवयित्री आपका जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, कवयित्री। भाई यहाँ पर आपका जो दिक्कतें हैं आपकी, ये दिक्कत ये आ गई है 26 में कि जो ये वाला है, सॉरी हाँ आंसर आपका मिल चुका है। कवित्री का जो आपका बी है ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। कवित्री का कवि का कवयित्री होता है, और देख सकते हैं बड़ी की मात्रा आपकी लगी, यहाँ पर आपकी छोटी की मात्रा लगी थी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर हो रहा था हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कवयित्री। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है
कि एक का बहुवचन क्या है, एक का बहुवचन क्या होता है। 17 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 27 का जवाब दीजिए। चलिए, एक का आपका होता है अनेक होता है, याद रखिए, बहुत मत लगाइएगा, अनेक लगाइएगा, ठीक है। एक का बहुवचन आपका अनेक होता है। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुस्तक का बहुवचन क्या है, पुस्तक का बहुवचन। 28 का जवाब दीजिए। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है पुस्तक का पुस्तकें होता है, याद रखिए पुस्तकें होता है। यहाँ पर देखो सा लगा है जो कि पूरा सा है, कभी पूरा सा आपका नहीं लगता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 29 का जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो आपकी छाया कैसी है, ठीक है। छाया अच्छी है, मतलब ये छाया लड़की वाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका सी हो जाएगा, पेड़ वाली छाया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी आपका हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य बताइए। नौकर आज छुट्टी पर है, इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है भाई। 30 का जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नौकरानी आज छुट्टी पर है। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। आप लोग लास्ट में देख लिया करिए, नहीं शब्द तो नहीं छुपा है। तो यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 31 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संतान, सवारी, बुलबुल। ऑप्शन आपका डी भेड़िया। भेड़िया आपका जो है ये आपका स्त्रीलिंग आपका नहीं है, तो ऑप्शन राइट आपका 31 का हो जाएगा डी। जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। 32 का सही जवाब, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। बेटा का स्त्रीलिंग आपका बेटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 33 का जवाब। चलिए यहाँ पर 33 के जवाब आने शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 33 का आपका है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये आपका यहाँ पर गलत आपका जवाब दिया गया है, ठीक है। सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। चलिए यहाँ पर 34 का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी जिसका हम लोग विकार कर सकते हैं, तो देख सकते हैं लड़का का लड़की कर सकते हैं, अर्थात जो डी नंबर आपका है ये आपका संज्ञा है और संज्ञा का हम लोग विकार कर सकते हैं। इस प्रकार से जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही शब्द बताइए। लिंग की दृष्टि से दही शब्द आपको बताना है ये किस प्रकार का है, दही कैसा है। और कैसा शब्द मतलब आपका हो जाएगा कि ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। 36 का सही जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 36 का सही जवाब यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आपके 2 होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। चलिए अगला है चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई किस कारक में है। चार पाई पर, इसका मतलब है कि ये जो आपका हो जाएगा वो आपका पर शब्द आपका अधिकरण आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 37 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है। कौन सा शब्द उभयलिंग है। 38 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर उभयलिंग मतलब क्या हो जाएगा कि स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो और आपके पुल्लिंग में भी प्रयोग हो। इसका सही जवाब 38 का हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आपका डॉक्टर, ठीक है। जो डॉक्टर है ये आपका उभयलिंग में प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कृत्यवाची का वाक्य बताइए। चलिए यहाँ पर बताना है कृत्यवाची आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर सही जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब 39 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब आपका किसने लिखी है, तो तुलसीदास ने, अर्थात कर्ता पर आपका फोकस किया गया है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 40 का जवाब दीजिए।
सकर्मक क्रिया मतलब कह सकते हैं उसमें क्रिया आपकी कर्म के साथ जुड़ी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं उसने कार बेच दी, तो कार यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि आपके कर्म का कार्य करेगी। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला आपका शब्द आपको बताना है भाई, कौन सा जवाब हो जाएगा। चलिए 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर प्राण, जो डी नंबर आपका है। प्राण यहाँ पर आपका जो है वो आपका हमेशा आपके किस में होता है? बहुवचन में ही होता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। यहाँ पर सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी? तो हमने आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया की आपकी यहाँ पर 42 का जो डी नंबर आपका है तड़पाना, अर्थात ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया तो आपकी 100% सकर्मक क्रिया ही होती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया की आपके पार्ट हो जाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे आपका है तड़पाना, तड़पवाना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए भाववाचक आपका क्या हो जाएगा? 43 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 43 का बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं। मानव का मानवता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है वह गलत होने से, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, वो भी विशेषण शब्द आएगा। और विशेषण शब्द कौन सा भरा जाएगा 44 में? चलिए 44 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर वह गलत होने से बहुत बहुत डरती है। यहाँ पर ये बहुत शब्द क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें से स्थूलांकित शब्द में कारक बताइए। पीयूष राम को पीट रहा है, राम को पीट रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कारक कौन सा है। 45 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका कर्म, ठीक है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को राम को पीट रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताइए। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताना है। 46 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि अलग हो रहा है। यहाँ पर रमेश जयपुर से क्या दिल्ली अर्थात अलग हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? 47 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 47 का जवाब आने शुरू हो चुके हैं। और जटिल विशेषण के लिए जो आपका संज्ञा होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जटिल का हो जाएगा आपका समस्या, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परिश्रमी शब्द में से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द में से कौन से विशेषण का बोध होता है? 48 का जवाब दीजिए। परिश्रमी शब्द में से विशेषण जो आपका है वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, आपका गुणवाचक, उसी गुण की बात हो रही है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला है राम घर गया और श्याम बाजार गया। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसमें से वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 49 में। तो देख सकते हैं जो और आपका है अंडरलाइन किया गया है, इसलिए फोकस किया गया है कि ये जो आपका है ये आपका संयोजक है, अर्थात यहाँ पर आपका जुड़ा है और से शब्द से जुड़ा है, तो यहाँ पर संयोजक आपका शब्द सही हो जाएगा। चलिए अगला है रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। 50 का सही जवाब आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपका है आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्या है आपका? क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। 50 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है। चलिए 51 का यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं कि जो कोई शब्द है वो आपका अनिश्चित है, अर्थात कह सकते हैं आपका अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम है। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ध्यानपूर्वक शब्द है जो ये आपका है क्या? चलिए 52 का जवाब दीजिए।
यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा 52 का ऑप्शन राइट आपका डी। ये जो आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक जो आपका है ये आपका रीतपूर्वक, अर्थात ध्यानपूर्वक आपसे एक रीत है कि ध्यान से ही सुनो, अर्थात इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द बताइए। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा 53 का ऑप्शन राइट आपका बी। यहाँ पर गरीब शब्द जो है वो आपकी यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्या है आपकी संज्ञा है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? 54 का जवाब क्या हो जाएगा? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है उसे हम लोग पद कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पद कहते हैं। चलिए अगला है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर आपका 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा कौन सा? आपका से, ये आपका अपादान कारक आपका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया और यहाँ पर कह सकते हैं 40 मिनट में आप लोगों ने यहाँ पर 100 प्रश्नों को लगभग आपका यहाँ पर सॉल्व किया है। बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोगों का रहा है और ऐसे ही अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए भाई, हमारी मेहनत को देखते हुए आप लोग वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।